हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है गोल्डन विद अभिषेक। ठीक है, इससे पहले मैं दो वीडियो और बनाए थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, जिसमें मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है और उसके उपयोग भी बताए थे। उसके बाद एक दूसरा वीडियो और डाला था जिसमें जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने बताया था, उनका उपयोग और उनके अंतर क्या होते हैं। ठीक है, आज फिर से एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें सिखाना है मुझे आपको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण निकालना। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल में के बाद इंटर में कक्षा 11 में, कक्षा 12 में या बीएससी में मैथ की है, उनको तो जो टॉपिक है बहुत इजी लगेगा। लेकिन ये उन भाइयों के लिए है जिन्होंने कभी वर्ग से संबंधित क्वेश्चन देखे नहीं है, या फिर जिन्होंने हाई स्कूल के बाद जैसे 11वीं में, 12वीं में या बीएससी की नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इसको अच्छे से समझें और लास्ट तक देखें, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वर्ग के बारे में और उसका क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख लो, ये पहले तो आप समझ लो वर्ग होता क्या। ठीक है, वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, जैसे ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये चारों भुजाएं वर्ग की कैसी होती हैं? समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। जैसे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे ए ए ए ए, ये चारों भुजाएं कैसी हैं? इसकी समान है, तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग हो गया। वो आपका खेत भी हो सकता है, खेल का मैदान भी हो सकता है, आपके स्कूल का भी मैदान हो सकता है, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग सीधा सा फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये जो इसकी भुजा जो मैंने लिखी ए, तो इसी का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मतलब वर्ग कर देना है। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल बन जाता है। दूसरा क्या होता है? वर्ग का परिमाप। परिमाप निकालने के लिए बहुत सिंपल सा यही है, इसकी चारों भुजाएं जोड़ दो। ये देखो, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों की किनारियां जो है ना, इन्हीं को जोड़ दो, ये बन जाता है आपका वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब एक और चीज होती है निकालने के लिए, वर्ग का विकर्ण। ये देखो विकर्ण लिखा हुआ, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए ये मैंने अलग से चित्र बनाया है। इसमें ये जो कोने होते हैं ना, ये वाला कोना, ठीक है, समझ रहे, देख रहे ना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, इन दोनों कोने को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको ही विकर्ण कहते हैं। ठीक है, विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √2a हो गया। ठीक है, चलो इस पर अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन एक दिया गया है, इसमें लिखा है एक वर्गाकार मैदान, क्या लिखा है? एक वर्गाकार मैदान या खेत हो सकता है, खेत लिख दिया होगा, का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। इसमें तीन चीज पूछी गई है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, वर्ग का परिमाप पूछा गया है, वर्ग का विकर्ण पूछा गया है कि माप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 90 मीटर है। एक भुजा की लंबाई इसमें दी गई 90 मीटर, मतलब ये एक ही जगह पे यहाँ पे दिया गया आपको 90 दिया गया। इस बात को समझना जरा ध्यान से, इस बात को, ये दिया गया 90, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90। अब की बार ये हर जगह 90 मीटर दिया गया। ठीक है, ये आपका वर्गाकार मैदान मान लो इसको, या खेत, इसमें पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में एक वैल्यू दी है, √2 की वैल्यू दी। ये जो √2 की वैल्यू दी 1.41, ये हमेशा फिक्स होती है वैल्यू, हर जगह में, हर क्वेश्चन के लिए फिक्स होगी। ऐसे याद भी कर सकते हैं इसको, थोड़ी लंबी होती है लेकिन दशमलव के 2 ही अंकों तक हम आंसर निकालते हैं, इसलिए यहीं तक रखा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले पूछा गया खेत का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, मैदान या खेत का क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला a², है, तो एक ही जगह पे यहाँ पे कितना 90 मीटर दिए गए, जो 90 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? 90 × 90 बराबर, तो ये 2 जीरो, इन 2 जीरो को तो पहले ही लिख लो, इन 2 जीरो को पहले लिख लिया। 9 में 9 का गुणा किया, 81 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 8100 क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी ये सही नहीं है, ध्यान देना जरा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीटर चल रहा था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मीटर स्क्वायर। अब ये सही हो गया, तो 8100 मीटर स्क्वायर इस खेत का या ये मैदान का क्षेत्रफल हो गया 8100 मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं वर्ग मीटर, भी हिंदी में वर्ग मीटर कहते हैं। आपने सोचा, सुने होंगे प्लाट का क्षेत्रफल कहते हैं, वर्ग फुट में पूछते हैं या वर्ग गज में पूछते हैं, तो ये वही है वर्ग मीटर। ठीक है, अब खेत का क्या पूछा गया? दूसरा परिमाप पूछा गया, परिमाप। तो देखो, परिमाप खेत का पूछा गया, ठीक, ध्यान से देखना। ठीक है, परिमाप में क्या था? 4a लिखा हुआ है, तो 4 एक ही जगह कितना, यहाँ पे 90 दिया गया, तो यहाँ पे हम 90 लिख देते हैं। ठीक है, और इसका गुणा करो, 9 चौक 36 और एक जीरो रख दो। ठीक है, मीटर। तो इसका ये परिमाप क्या होती है? चारों तरफ की भुजाएं, किनारी, ये सारी किनारी जुड़ गई। ठीक है, तो ये वर्ग का परिमाप कितना होगा? 360 मीटर, सॉरी 360 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया? वर्ग का विकर्ण। तीसरा पूछा विकर्ण। ठीक है, विकर्ण।
तो इस खेत का विकर्ण, खेत या खेल का मैदान, इसका विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है, √2a। ठीक है, तो ठीक है, √2 लिखा रहने दो। ए की जगह पे कितना, 90 मीटर दिया गया, तो यहाँ पे 90 लिख लो। ठीक है, अब इनका देखिए √2 की इन्होंने वैल्यू पहले दे दी, ये ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, 1.41 इंटू 90, ठीक है, इसका गुणा कर दो। तो पहले 9 का गुणा कर लेते हैं इसके अंदर। देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36 की 6, यहाँ से ले 3, 9 एकम 9 3 12। ठीक है, और एक जीरो की तो ये 0.2 अंकों की बात है, यहाँ लगा रहने दो। ये देखो अब गुणे में कितने रह जाए, 9 का गुणा कर लिया मैंने। ठीक है, 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाए 126.9 मीटर। ये क्या निकला, इसका विकर्ण निकला। जरा ध्यान देखो, देखो दोबारा देख लो, गुणा तो नहीं गलत है। देखो 0 का 0 है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 3, 9 3 12, सही है, सही है। ठीक है, तो ये अब इसका क्या निकल गया, ये विकर्ण निकल आया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है परीक्षा में वैसा है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ये क्या पूछा कैसा जाता है, ये ध्यान से देखो। इसमें लिखा है एक वर्गाकार खेल के मैदान का परिमाप 400 मीटर है, तो उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, एक वर्गाकार एक वर्गाकार खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है। ठीक है, अब उसके देखो क्या पूछा है, मैदान का परिमाप 400 मीटर परिमाप दिया गया है। इस बार क्या है, परिमाप दिया गया। पहले इस वाले सवाल में क्या था, इसकी भुजा की लंबाई दी गई। इस वाले सवाल में क्या है, परिमाप दिया गया। थोड़ा अंतर समझना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल और विकर्ण, दो चीजें पूछी, क्षेत्रफल पूछा गया, विकर्ण पूछा गया और परिमाप दिया गया। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखो, तो देखो परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला ये अभी आपको लिखवाया था, वर्ग का परिमाप 4a। ठीक है, तो यहाँ पे 4a बराबर दिया गया आपको 400 मीटर दिया गया। कितना दिया, 400 मीटर। चलो इसको सॉल्व कर ले, 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो a बराबर आएगा 4 एकम 4 और 2 जीरो, तो मीटर। तो हमें अब क्या पता लग गया, हमें इस वर्गाकार जो मैदान है ना, इसका हमें क्या पता लगा, इसकी हमें भुजा पता लगी, एक भुजा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा इजी है क्षेत्रफल निकालना। तो ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर, a स्क्वायर। जैसा कि ये देखो क्षेत्रफल a स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी 100 वैल्यू निकली थी, इसका स्क्वायर कर दो, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, जो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, पर विकर्ण और पूछा गया। चलो विकर्ण और निकाल लेते हैं। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, ये देखो ध्यान से, √2a। बात समझ में आ रही है, तो √2a की जगह पे 100 रख लो, क्योंकि हमने ये अभी भुजा यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो √2 की वैल्यू कितनी है, 1.41 इंटू 100। ठीक है, तो ये देखो 2 जीरो को 2 दशमलव हट जाएगा, इसका 141 मीटर। ये इसके यहाँ निकल गया, इसका विकर्ण निकल के आया। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहें। अगली बार फिर मैं आपके पास आऊँगा, आपको कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँ जिससे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है।